रसोई में बिना नहाए नहीं जाया जाता, बिना नहाए ना तुलसी तोड़ी जाती, बिना नहाए ना फूल तोड़ा जाता, बिना नहाए ना बेल पत्रों का चयन किया जाता। जूते चप्पल पहन करके ना रसोई बनती, जूते चप्पल पहन करके ना फूल पत्तियां तोड़। तुलसी का चयन करते हैं, जूतियां उतार करके अलग रख दो, स्नान करके, मुंह में गुटखा पानी कुछ भी नहीं। बहुत लोग पूरी डाली बेल पत्र की उखाड़ करके लेकर के आते हैं, ये संतान हत्या के बराबर अपराध। लिंग पुराण में वर्णन है, बहुत बड़ा अपराध है। पूरी की पूरी डाली फांक करके ले आते हैं। नहीं, एक एक पत्ती का चयन होता है, एक एक पत्ती ही चढ़ाई जाती है और एक एक पत्ती का ही इसमें चयन होता है। कहा गया है कोटि कन्या महादानम एक बिल्वा शिवार्पणम। एक बेल पत्र चढ़ाने से बेटी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बहुत लोग 1.25 लाख बेल पर चढ़ाते हैं, उठा उठा कर यूं पटकते हैं टोकरा भर भर के, कुछ भी नहीं होता उससे। ऐसे समझे तो बकरी को घास डाल रहे हो। तो एक एक बेलपत्र ही चढ़ाया जाता है, उसी का ही में, और एक एक बेलपत्र ही तोड़ा जाता है, चाहे वो बेलपत्र हो चाहे वो तुलसी पत्र हो। और उसमें स्नान की बहुत ज्यादा जरूरत है, धुला हुआ कपड़ा। ईश्वर ने बड़ी कृपा की, हमें और आपको मनुष्य जीवन मिला है और इस जीवन को ऐसे ही मत निकाल जाने देना। यह गुण साधन से नहीं होई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई। ये हमारी मेहनत हमारे परिश्रम से नहीं, भगवान की कृपा हुई है तब हमें ये शरीर मिला है। और यह शरीर यूं ऐसे ही न, भगवान को रोज धन्यवाद करो, न रोज कहो प्रभु आपने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा दी। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। रोजाना भगवान का धन्यवाद करो, कहो प्रभु आपने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा दिया। रोज उनका धन्यवाद कीजिए, फिर देखिए जिंदगी जीने में कितना आनंद आता है। आप तो टेंशन में बैठे, बच्चे बात नहीं करते। अरे बच्चे बात नहीं कर रहे हैं तो काहे को मुंह लटकाए हो? बच्चे बात नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं बात, पड़ोसी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, रिश्तेदार कर रहे हैं, धरती माता आपको बात कर रही है, आप उसकी आवाज सुनना ही नहीं चाहते। आकाश आपकी बात, अरे मंदिर का भगवान आपसे बात करने को तैयार है, लेकिन तुम्हें तो मोनू की ही बात अच्छी लगती है, तुम्हें तो स्वीटी की बात अच्छी लगती है। हम जैसे लोगों को तो तुम सुनना ही नहीं चाहते। इसी में बस मूड खराब है, बच्चे 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 बात नहीं। अरे बच्चों को, हम उनको अपनी घर गृहस्थी संभालनी है, उन्हें अपनी मस्ती में मस्त रहने दीजिएगा और आप भगवत चिंतन में पूरा जीवन। तो इतनी तो शादियां तुमने करी, इतने बढ़िया बनारसी साड़ियां पहन पहन करके आपने शादी अटेंड की है। सूरत की साड़ी पहनी, पूनम की साड़ी आपने पहनी, कलकत्ता की पूरी ज्वेलरी आपने लटकाई, इतना तो सब कुछ आपने किया, इतने फंक्शन मनाए। अभी और आप क्या और चाहते हैं? अब थोड़ा इससे बाहर निकल करके आइए। उम्र ने पलटा खाया है, मठ सफेद हो गया है काले। तो ये 40 साल तक काला मठ जिसने रखा और 40 के बाद में व्हाइट कर दिया, तो वो कहता है काले काले काम बहुत कर लिए हैं, अब सफेद काम करना शुरू कर दो, तभी उद्धार है, तभी आत्म कल्याण है। उसका ये संदेश है। तो मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा, शेषम स्नान माचरित से पुराण मेरे सामने है। 1000 कार्यों को करने से पहले स्नान करते हुए थोड़ा सूर्य भगवान के सन्मुख भी बैठी। उस घर को बहुत शुभ माना गया जिस घर में सूर्य भगवान की किरणें आती हैं। नया मकान बनाने के लिए जा रहे हो तो वास्तु भी कहता है कि सूर्य भगवान की किरणें आपके घर के अंदर आए। ऋतुकाल के समय में देवी देवताओं के ऊपर नारी की छाया पड़ जाए, तुलसी के ऊपर पड़ जाए तो तुलसी सूख जाएगी। बताते हैं तो उस घर की शुद्धि कैसे होती है। कहा जाता है, ग्रंथों में सूर्य पुराण में लिखा है, उसमें वर्णन है कि सूर्य भगवान की किरणें जिस समय घर में आके प्रवेश करती हैं तो घर पावन हो जाता है, घर पवित्र हो। आजकल तो फ्लैट में रहने वाले लोग पता ही नहीं लगता सूर्य निकले कब, सूर्य अस्त कब। ऐसा घर हो जिसमें सूर्य देवता की, सूर्य भगवान की किरणें अंदर आवे। छोटे छोटे बच्चों को नारियल का तेल लगा करके थोड़ा सूर्य भगवान के सामने झूले में उनको बैठा दीजिए, ऐसे बैठा दीजिए, इससे उनकी हाइट बढ़े। वैसे भी तुलसी को अंदर आप रख दें तो सूर्य की किरण ना मिले तो तुलसी के पत्ते झड़ जाएंगे। बच्चों की हाइट कम हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि सूर्य की किरण नहीं मिल रही। सूर्य को नित अर्घ दीजिए।